विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। संयम नहीं, अब संघार का समय है मां। सभी सीमाएं पार कर चुका है वो। देव सेनापति कार्तिकेय प्रजा को अपनी माया जाल में उलझाया है। उस उदंड इंद्र पुत्र जयंत को अपना भक्त बनाया है। मेरे और आपके स्थान पे उसकी जय जयकार करवाई है उसने, और वो अब हमारी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए भयानक दृश्य उत्पन्न कर रहा है। ब्रह्म नहीं, संकेत है ये। हमारा अस्त्र को देखना आगामी युद्ध का संकेत है। उसकी तैयारी करो पुत्र, फिर तुम्हारी संहार की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। मेरे आदेश पर सिंहमुखन कुलदेवी पूजा करने गया है। उससे शीघ्र अपनी पूजा संपन्न करके यहाँ लौटने को कहो। अवश्य मां, परंतु इस जयंत का क्या करें मां? तुम्हें उसका कुछ नहीं करना है पुत्र। उसका परिणाम मैं सोच चुकी हूँ, इसीलिए त्याग दो अब उसकी चिंता। निश्चिंत रहो, उसका भयंकर अंत अवश्य होगा। तुम दोनों पर भी कार्तिकेय भक्ति हावी है ना? और तुम दोनों ही जयंत को कार्तिकेय भक्त बनाने के दोषी भी हो ना? इसीलिए तुम दोनों भी दंड के भागी हो। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, रक्षण कीजिए, निधान कृपा कीजिए। माया जहां विफल हो जाए, वहां भूखे असुरों की क्रूरता भक्तों की भक्ति के भ्रम को मिटा देती है। यहाँ से मुक्त होने का क्या मार्ग है? अब यहाँ और कौन सा संकट छाने वाला है? अंधकार ही नहीं, इस पिंजड़े में भी बंद कर दिया है माँ ने हमें। किंतु जयंत मुक्त कैसे है? और वो पशु स्वर किन पशुओं का था? तुम्हें भूखा रखकर अंत नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। अब मेरे भेजे हुए भूखे असुर तुम्हारा अंत अवश्य करेंगे। मात्र 6 दिन दे रही हूं तुम्हें। इन 6 दिनों में एक एक कर इन्हें रोकने वाली 6 बाधाओं को तोड़ूंगी मैं। 6 दिन बढ़ने दूंगी इनकी भूख, जिससे वो अपने चरम पर पहुंच सके। इन 6 दिनों में अपने भगवान कार्तिकेय को बुला सकते हो तो बुला लो। भाभी माँ तो अत्यंत निकट पहुँच गई हैं और मैं अभी तक भ्राता को विवाह के लिए मनाने में सफल नहीं हो पाया। यदि भाभी माँ को देखकर
भ्राता क्रोधित हो गए और भाभी माँ इस बात से अपमानित अनुभव कर लौट गई तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपको प्रथम बार इतना चिंतित देखा है मैंने। चिंता का ही तो विषय है मूषक जी। एक और जयंत पर निरंतर संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सेना अब बिल्कुल क्लांत हो चुकी है और अब भाभी माँ भी यहाँ पहुँच गई हैं। पता नहीं इन संकटों का कैसे निवारण होगा। वाह, कितना उत्तम है मूषक जी। भाभी माँ के आगमन से हमारी सेना पुनः ऊर्जावान हो रही है। पुत्र जयंत, प्रत्येक संकट का सामना बिना डरे किया है जयंत ने, किंतु वो है तो अभी भी अबोध बालक ही। इतने भयंकर पशु असुरों को देखकर तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाए। मेरे प्रभु ही मेरे रक्षक हैं। वो हर बार के समान इस बार भी मुझे सुरक्षित अवश्य रखेंगे। प्रभु, आप मेरी रक्षा करेंगे ना? आनंदित हुआ इनके मुख पे भय देखकर। कब से मेरी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी ये भय को देखने के लिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु, आप मेरी रक्षा करेंगे ना? हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु, अब आपके मुख में ये चिंता की रेखा क्यों है? चिंता मुझे, जयंत और अन्य देवताओं की भी, और साथ ही हमारी संपूर्ण सेना की भी है वीर भाव। वहां वो दुष्ट उन सबको सुरक्षित रहने नहीं देगा और उन सब की सुरक्षा मेरे अतिरिक्त कोई और कर भी नहीं सकता है। और तो और यहाँ मेरी संपूर्ण सेना इतनी लंबी यात्रा करके ऊर्जा विहीन हो चुकी है। अब इन सब में ऊर्जा का पुनः संचार होगा कैसे? कुछ भी हो, करना तो मुझे ही कुछ होगा अब। परंतु ऐसी स्थिति में जब जयंत संकट में है एवं देव सेना ऊर्जा विहीन हो रही है, मैं अपना मौन व्रत कैसे आरंभ करूं? शीघ्रता कीजिए प्रभु, भाभी माँ अब पहुँचती ही होंगी। जम्बुकेश्वर आने से पूर्व ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस यात्रा के अंतिम चरण में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इसीलिए अब तुम यहीं रुको और हमें आगे बढ़ने दो। यदि मैं एक पग भी आगे बढ़ाऊंगा तो उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा जहां भ्राता हैं, और उनसे अनुमति लिए बिना ऐसा किया तो उनके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये तो बड़ी उलझन हो गई है, अब मैं क्या करूं? भाभी माँ के आगमन से हमारी सेना ऊर्जावान हो गई है। ये कैसे संभव हुआ प्रभु? भाभी माँ का नाम ही देवसेना है, अर्थात वो शक्ति हैं, देवताओं की संपूर्ण सेना की ऊर्जा। इनका यहाँ आना
देवताओं की ऊर्जा का आधार बनेगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। हमारी सेना का नेतृत्व मैं संभाल लूंगा। और प्रभु, मैं जयंत और देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रस्थान करूंगा। वीर बाहु का जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति जी। युद्ध के विषय में मैं आपको अपना परामर्श देने हेतु आ गया। आपने सर्वथा उचित कहा। न केवल जयंत और देवताओं की रक्षा के लिए, अपितु हमें युद्ध के नियमों का पालन करते हुए एक अंतिम बार युद्ध विराम का प्रयास करना होगा। इसलिए युद्ध के पहले एक बार हमें विनयपूर्ण शांति का संदेश भेजना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर सबकी रक्षा करूंगा और उस दुष्ट असुर को सुबुद्धि भी प्रदान करूंगा। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबाहु, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। वैसे वो यहाँ की गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखने के लिए यहीं कहीं निकट में ही होगा। हाँ भ्राता, मैं अपनी दृष्टि तो बनाए हुए हूँ, किंतु मुझे ज्ञात नहीं इस स्थिति का सामना कैसे करूँ। वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। देवगुरु, आपके इस नीति संकट सुझाव के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण। आज्ञा दीजिए प्रभु। वीरबाहु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने कहा था आगे बढ़ने के पूर्व आपको प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त करनी होगी। किंतु देवराज, प्रभु कार्तिकेय और प्रभु गणेश दोनों परम ब्रह्म हैं। इसलिए प्रभु कार्तिकेय से आशीष लेना गणेश जी से आशीष लेने के समान भी तो है। इसलिए इस समय मुझे तनिक भी विलंब किए बिना जयंत और देवताओं की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। और अभी गणेश जी को ढूंढने लगा तो बहुत समय बीत जाएगा और जयंत की सहायता में मुझे देर हो जाएगी। किंतु भ्राता, महेंद्रपुरी तो लंका से भी आगे है, फिर आप इस सागर को पार कर वहां कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत करो भ्राता, प्रभु ने आज्ञा दी है तो मार्ग भी सुगम बना देंगे। वीरबाहु प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त किए बिना ही आगे बढ़ गए। कहीं उनके मार्ग में कोई संकट न उत्पन्न हो जाए। स्वामी कार्तिकेय के भक्त संकट में हैं, मुझे विलंब नहीं करना चाहिए।
सकूं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अच्छा तो ये होगा कि भ्राता होने वाली भाभी माँ को देखने के पहले ही अपना मौन व्रत आरंभ कर लें और मुझे अपने अंतिम उपाय का प्रयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आज से अगले 6 दिन तक संपूर्ण संयम एवं एकाग्रता के साथ अपना मौन व्रत पूर्ण कर यह सिद्ध करूंगा कि मैं पशुपतास्त्र धारण करने के योग्य हूं। अब तो कुछ भी अहितकर होने से रोकने का एक ही उपाय है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवसेना क्या? पुत्री, ये तुम्हारी दिव्यता ही जिसके कारण समस्त देवसेना में एक नवीन ऊर्जा जागृत हुई। हम सभी में एक उत्साह उत्पन्न हुआ। ऐसे ही तुम्हें देवसेना नहीं कहा जाता। कदाचित अब तो अंतिम उपाय अपनाना ही होगा। किंतु आपका अंतिम उपाय क्या है प्रभु? गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। चिंता? गणेश जी, इसमें चिंता की क्या बात? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने भावी पति, अपने स्वामी से भेंट करने के लिए यहाँ आई और फिर मेरी घोषणा अनुसार सुरापद्म के अंत के बाद विजयी हुए कुमार कार्तिकेय से ही उसका विवाह होगा। विवाह की ही तो समस्या है देवराज, कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया। इस यात्रा में पग पग पर मैं भ्राता कार्तिकेय से विवाह की ही बात करता रहा, कथाओं से उन्हें विवाह संबंधित ज्ञान भी देता रहा, किंतु विवाह में उनकी रुचि जागृत करने में असफल रहा। तो ऐसे समय में जब पाशुपतास्त्र को प्राप्त कर दुष्टों का संहार ही भ्राता का एकमात्र लक्ष्य है, तो उनके मौन व्रत ध्यान के आरंभ के पहले भाभी माँ देवसेना का यहाँ पहुँचना कहीं एक नवीन संकट न खड़ा कर दे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु यदि उन्होंने देवताओं की और समस्त देवसेना की ऊर्जा बनी पुत्री देवसेना को लौटा दी और हमारे सभी योद्धा पुत्री देवसेना के मनोभाव के ही समान दुखी और ऊर्जा विहीन हो जाएंगे। इसलिए तो भ्राता के देखने के पूर्व भाभी माँ को रोकना आवश्यक है, किंतु ये कैसे होगा? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपका बुद्धि कौशल, आपकी ओजस्वी वाणी, आपकी युक्ति, आपके वचन सदैव सार्थक रहे। आप किसी को भी कुछ भी समझाने में सफल रहे। इसलिए
पुत्री देवसेना को समझाने का कार्य भी आप ही को करना होगा। किंतु आप भी तो समझिए देवराज, मैं उनका भावी देवर भला उन्हें भ्राता से भेंट करने से कैसे रोक सकता हूँ? गणेश जी, अब सोचने समझने का समय बिल्कुल भी नहीं। अब प्रथम पूज्य भविष्य में सुख को निर्धारित करने वाली इस दिव्य घटना को दुखद घटना में परिवर्तित होने से आपको रोकना होगा। इससे पूर्व कि कोई विघ्न उत्पन्न हो, आपको इसका समाधान ढूंढना होगा। आप ही अपने अचूक उपाय से, अपनी प्रबल बुद्धि से कुछ कीजिए विघ्नहर्ता गणेश जी। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं प्रभु, ये कार्य तो मात्र आप ही कर सकते हैं। देवराज इंद्र मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मुझे वो कार्य करने को कह रहे हैं जो मेरे लिए भी असंभव है? देवराज इंद्र ने स्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो मुझे ही जाना होगा। किंतु मैं कहूँगा क्या और कैसे कहूँगा? उन्हें आगे बढ़ने से कैसे मना करूँगा एवं कैसे इस होने वाले अनिष्ट को रोक पाऊंगा? स्वामी, मैं आपके निकट पहुंच ही रही हूँ। अब शीघ्र मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे। भाभी माँ, आपके सुख दर्शन मुझे सदा आनंदित कर देते हैं। प्रणाम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी। अद्भुत, मंत्र मुग्ध करने वाली दिव्यता है भाभी माँ की। आपके दर्शन पाकर अति आनंदित हूँ। आपको यहाँ देखकर तो मैं भी आनंद से ओतप्रोत हूँ भाभी माँ। किंतु भाभी माँ, आपका भ्राता से मिलने का ये उचित समय नहीं है। भ्राता अभी ध्यान में बैठे हैं और आपके वहाँ जाने से उनका ध्यान भंग हो सकता है। क्या हुआ गणेश जी, आप मौन क्यों हैं? ओहो, मुझे आभास हुआ कि मैंने सब कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कदाचित आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ तो कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? संकोच मत कीजिए, मुझसे क्या छुपाना। मैं तो आपकी होने वाली भाभी हूँ। यही तो कठिनाई है भाभी माँ। हाँ, वो मैं वो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पिताश्री देवराज इंद्र भी यही हैं। मैं उनको आपके पास भेजता हूँ। गणेश जी, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर कदाचित उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। प्रभु, क्या समझ नहीं आई? समझ तो तब आती ना जब आप कुछ कहते। आपने तो कुछ कहा ही नहीं उन्हें। मूषक जी, आप तनिक शांत रहिए। जब दो बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतना भी नहीं समझते? भाभी माँ माता के समान हैं, फिर मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकता हूँ? आदेश देने का कार्य तो माता या पिता का होता है और आप उनके पिता हैं, तो नियमानुसार तो ये कार्य आपको करना चाहिए। विचार मत कीजिए देवराज, शीघ्रता कीजिए। कुछ भी हो, उनका सामना भ्राता से नहीं होना चाहिए। गणेश जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं देवसेना का पिता हूँ, वो मेरी पुत्री, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है यदि मैं उसे समझाऊंगा तो वो अवश्य समझ जाएगी। आप निश्चिंत हो जाइए गणेश जी।
पिताश्री आप। प्रणाम। कितने दिनों के बाद एक पुत्री को उसके पिता के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप ठीक तो है ना? आपको पता नहीं होगा, कैलाश में माता पार्वती और महादेव मुझे कितना स्नेह देते हैं और वो मुझे अपनी पुत्री के समान समझते हैं। और बस बस पुत्री, अनेक श्वास भी ले लो। मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, किंतु तुम इस समय यहाँ कैसे? मैं तो अपने प्रभु स्वामीनाथ के पद चिन्हों का अनुसरण करते यहाँ तक पहुँचाई। वो सब तो उचित है पुत्री, किंतु तुम्हारा इस समय यहाँ उपस्थित होना उनके ध्यान को भंग कर सकता है और उनकी। पिताश्री, जो सबको उचित दिशा का ज्ञान देते हैं, ऐसे परम ब्रह्म का ध्यान भला मेरे आने से या मेरी उपस्थिति से कैसे भंग हो सकता है? सत्य कहा तुमने, सत्य। किंतु ऐसे युद्ध की अवस्था में तुम्हारा यहाँ होना। युद्ध हो या कोई और परिस्थिति, एक अर्धांगिनी को उसके अर्धांग के साथ ही होना चाहिए। और माता पार्वती ने मुझे उनकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस नाते तो मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। सत्य है, ये भी सत्य है। किंतु पुत्री, धर्म के अनुसार। हाँ पिताश्री, धर्म के अनुसार मेरा उनसे विवाह नहीं हुआ है, किंतु माता के आशीर्वाद से उचित समय पर शीघ्र ही उनसे विवाह भी हो जाए। उचित है पुत्री, यदि यही तुम्हारा धर्म है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम अपने समस्त कर्तव्यों में सफल हो और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझसे भी अधिक बातों के धनी निकल गए। मैं तो बस रोक नहीं पाया और आपने तो आशीर्वाद भी दे दिया। गए थे पुत्री को समझाने और स्वयं ही समझ कर आ गए। आपके स्थान पर मैं होता तो अवश्य अपनी बातों से उन्हें मना लेता। अब जब इन्होंने आज्ञा दे ही दी है तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मुझे तो दोनों परिणाम की चिंता, देवसेना की और जयंत की भी। पुत्र, अब उनका कष्ट हमारे लिए आनंद का समय लेकर आया है। भक्त की भक्ति भय से भयभीत हो ही गई। तुम्हारा कांपना मुझे गुदगुदा रहा है, आनंद दे रहा है। अब देवता तो तुम्हारी रक्षा करने से रहे, तो बुलाते क्यों नहीं उस बालक कार्तिकेय को? देखूं तो मैं क्या करता है वो। मेरे पशु भयानक भी है और भूखे भी। देखा था ना तुमने कैसे पहली बाधा तोड़ी थी इन्होंने, तो और 5 बाधाओं को तोड़ने के बाद इतनी सरलता से तुम्हें मसल के रख देंगे, उसकी कल्पना तो करो। समय है, अभी भी समय है मुझे अपना भगवान मानकर मेरी पूजा करने का, हमारे सेवक बनके हमारे भजन गाने का। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें इस अंधकार से, इस कारागार से, और तुम्हारी सदा रक्षा करूंगा मैं। शत्रु के लिए क्रूर तो भक्तों के लिए दयालु भी तो है हम। कार्तिकेय यहाँ आए या ना आए, इन पशुओं से रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी।
गणेश जी अब क्या होगा? क्या होगा? सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। हो सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव सेना होगी एक दूजे के समक्ष, झूमे अंबर धरा नाचे मन बावरा। पुष्पों के सब दल सरिता की कलकल, मेघों का काजल अंबर बचल। प्रभु की इच्छा है तो सब अच्छा ही होगा देवराज। भाभी माँ को देखने के पूर्व ही भ्राता ने ध्यान के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, जो अब संध्या वंदन के समय ही खुलेंगे। सत्य कहा आपने गजानन। मैं अब कहीं जाकर चिंता मुक्त हूँ। स्वामी, मेरी तो दृष्टि आपसे हट ही नहीं रही है प्रभु। वर्षों बाद आंखों को तृप्ति मिल रही है। पता नहीं, मुझे अद्भुत अनुभूति हो रही है। सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। जैसे मैं अपने स्वामी के ध्यान के समय उनकी सेवा करती हूँ, वैसे ही आज देवसेना को कार्तिकेय के निकट देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। देवसेना के जन्म का उद्देश्य ही था कार्तिकेय के साथ विवाह, और वो अब पूर्ण होने वाला है। ऐसा दिव्य दृश्य मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। अद्भुत। अभी के लिए तो संकट टल गया। नहीं टला प्रभु। देवी देवसेना स्वामी कार्तिकेय को ध्यान से जगाने का प्रयास तो नहीं कर रही? क्या? गणेश जी, महादेव ने कहा था कि एक संयम की परीक्षा है। यदि देवसेना के इस व्यवहार से कुमार कार्तिकेय का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज आपके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हो गई हूँ प्रभु। मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए स्वामी।
गया था। भाभी माँ सचमुच में एक महान स्त्री हैं। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद, किंतु मुझे मेरे स्वामी की सेवा स्वयं करने की इच्छा है। इसे अन्यथा ना लें। हाँ, अब सब व्यवस्थित है। स्वामी के ध्यान के लिए सर्वथा उचित है। इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। सूर्यदेव का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। सपने सुनहरे इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव सेना होंगे एक दूजे के समान। झूमे अंबर धरा नाचे मन बावरा। अब सब ठीक है। कितना अद्भुत है ये समर्पण। हमें कुछ करना चाहिए। सागर की लहरें सपने सुनहरे इस क्षण को ठहरे। किंतु नहीं, ये समय उचित नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाऊं या चिंता करूं। भाभी माँ की सेवा भाव को देखकर माँ का स्मरण हो आया। किस प्रकार माँ पिताश्री की सेवा करती हैं। फिर कभी लगता है भ्राता का ध्यान भंग हो गया तो उनके कोप का भाजन सबको बनना पड़ेगा। सत्य है गणेश जी, सत्य है ये। बस भ्राता का ध्यान ना टूटने पाए। प्रभु को धूप के ताप से सुरक्षित रखना आवश्यक था। अब सब ठीक है। ये क्या वातावरण में अचानक बदलाव? ये तो स्वामी के ध्यान में बाधक बनेगा। देवसेना, शीघ्र कुछ करो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है जयंत? कैसे आपका भगवान मान लूं? कैसे आपकी पूजा कर लूं? भगवान बनने के लिए भक्त के हृदय में अपना स्थान बनाना होता है। अपने प्रति उसका सम्मान जगाना होता है। जो स्थान और सम्मान मेरे हृदय में एकमात्र मेरे प्रभु कार्तिकेय का ही है। कार्तिकेय भगवान होता तो तुम्हारी सहायता करने अवश्य आता। नहीं आया ना, किंतु मैं आया हूं तुम्हारी रक्षा करने। तो अब बुद्धिमानी से विचार करो। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती। मेरे प्रभु मेरे सहायता से पीछे नहीं हट सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य आएंगे, मेरी सहायता भी करेंगे या फिर किसी को अवश्य भेजेंगे। प्रभु काज में ये कैसा विघ्न है? कौन हो तुम? साहस है तो सामने आओ। कैरों के भांति मुंह मत छुपाओ।
5 दिन, बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। उसके पश्चात कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अंत होगा तुम्हारे असत्य विश्वास का और साथ ही अंत होगा तुम्हारा। कितना अद्भुत लग रहा है। दीपों की ज्योति के प्रकाश से एक दिव्य आभा की अनुभूति हो रही है। आज का कार्य तो समाप्त हो गया, अब मुझे विश्राम करना चाहिए। अब तक तो सब ठीक था, किंतु अब क्या होगा? हमने तो इसका विचार ही नहीं किया। अभी कुछ समय पश्चात भ्राता ध्यान से बाहर आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और विश्राम के लिए जाएंगे। और तब उन्होंने भाभी माँ को देख लिया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं और पूजा से उनका ध्यान विचलित भी हो सकता है। आप सत्य कह रहे हैं गणेश जी। हमें खाई में गिरने से पहले उसका समाधान ढूंढना होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने ध्यान से बस बाहर आने ही वाले।